Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today I am going to study an English poem, that is The Schoolboy by William Blake. This particular poem is for class 8. It has been taken from main book of English literature book, and I will be studying the poem, and likewise I'll be explaining its meaning. A student, as you all know, when we say a schoolboy means a boy who goes to school on every day. Now, I'll be explaining the meaning of this chapter or of this poetry in Hindi as well. The schoolboy in the poem is not a happy child. ये जो स्कूल बॉय है वो खुश नहीं है. इस पोएम में जो स्कूल बॉय है वो कोई खुश बच्चा नहीं है, वो खुश नहीं रहता है. मोड्स मेक हिम अनहैप्पी. और क्या बात है जिससे वो दुखी रहता है या जो उससे उदासी आती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे. Why does he compare himself to a bird that live in a cage? अब ये अपने आप को एक पक्षी के समान क्यों देखता है जो कि कैद हो, एक पिंजरे में हो. और a plant that withers when it should blossom, या एक पौधे के समान जो कि खुलता, जो कि खिलता, वो क्यों सूख जाता है. विदर यानी वो सूख कैसे जाता है या ख़त्म कैसे हो जाता है. तो कहने का मतलब है कि ये जो पोइट्री है इसमें एक बालक है और ये बालक बहुत दुखी है, निराश है. और ये क्यों निराश है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये बालक अपने आप को कंपेयर करता है, मतलब अपने आप को कंपेयर करता है एक चिड़िया से भी, और साथ साथ में फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है प्लांट से भी जो कि विदर कर जाता है, जो सूख जाता है या निरस, जो ख़त्म हो जाता है. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. बालक कहता है कि मुझे सुबह उठना गर्मियों में अच्छा लगता है. व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री. अच्छा लगता है तब जब चिड़िया हर एक पौधे पे, हर एक पेड़ पे गाती होती है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न. अब यहाँ पे हंट्समैन का मतलब है हंटर से, कि दूर पे कोई हंटर वो अपना बिगुल बजाता है. ये हंट्समैन कोई भी हो सकता है. ये हंट्समैन एक शिकारी हो सकता है या जानवर से भी हो सकता है. विंड्स हिज हॉर्न यानी आवाज़ निकालता है या फिर बिगुल बजाता है. इन द स्काई लार्क सेइंग विथ मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी. और एक पक्षी होता है जिसको हम स्काई लार्क कहते हैं. ये बहुत ऊंचाई तक उड़ता है. तो कहता है, और स्काई लार्क भी जो है वो भी गाना गाता है सुबह सुबह. और इस सुबह में क्या अच्छा दोस्त मिलता है. सुबह उठना मुझे अच्छा लगता है और इस समय उठने पे हर पेड़ पे एक चिड़िया गाती होती है. दूर से कोई शिकारी अपना आवाज़ लगाता है, शिकारी फॉक्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, ऐसा कुछ, ऐसे ह्यूमन नहीं बल्कि कोई एनिमल जो दूर से आवाज़ लगाता है. एंड द स्काई लाइक सिंग विथ मी. और जो स्काई लार्क है, जो बर्ड है, वो गाता है. बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. लेकिन गर्मियों के दिन में स्कूल जाना पूरी तरह से मुझे निराश कर देता है, दुखी कर देता है. ड्राइव्स ऑल जॉय अवे यानी दुखी करना, निराश करना, इसका मतलब यही हुआ. अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न. अब स्कूल जाने से बच्चा क्यों, ये स्कूल बॉय क्यों हिचकता है. कारण यह है कि अंडर अ क्रूअल मीन्स एक निर्दयी आँखों के नीचे, जो कि आउटवर्न, जो कि घिस गया है. कहने का मतलब कि कोई टीचर हैं जो क्रोध ज़्यादा करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं और वो निर्दयी हैं, तो उनके पास जाना ये बच्चा पसंद नहीं करता है. वो और भी बताता था, लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. और जितने भी लिटिल वंस हैं, छोटे बच्चे, तो इसके जो मेट्स हैं, दोस्त हैं, वो पूरा दिन बिताते हैं
इंसाइंग यहाँ सैडनेस से ले लिया जाएगा। इंसाइंग मीन्स आप इस वर्ड को देख लीजिएगा डिक्शनरी में। शाइंग मतलब दुख में जब आह लग आप निकालते हैं तो उसको कहते हैं, बट यहाँ दुख से मतलब है। इंसाइंग एंड डिस्मे मीन्स ग्लूम। ग्लूम का मतलब हुआ निराशा। सो ये बच्चा कहता है, हम सेकंड पैराग्राफ फिर से रिपीट कर रहे हैं, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन सुबह सुबह समर के मॉर्निंग में जब सुबह हम स्कूल जाते हैं, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, तो मुझे ये बिल्कुल निराश कर देता है, मेरी सारी खुशी उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। अंडर क्रूअल आई आउटवर्न, क्यों? क्योंकि खुशी इसलिए उड़ जाती है क्योंकि मुझे एक क्रूअल मीन्स निष्ठुर, कठोर आँखों के नीचे रहना पड़ता है। द लिटिल वन स्पेंड द डे, जितने भी छोटे बच्चे हैं पूरा दिन बिताते हैं इन साइंग एंड डिस्मे, या तो वो दुखी होते हैं, वो सैड होते हैं और दुखी होते हैं। और देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट, मैं कभी कभी अपने सिर झुका के, ड्रूपिंग मीन्स सिर झुका के बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर, और बहुत सारे घंटे को, एंशियस का मतलब होता है उत्तेजना, घबराहट और उत्तेजना एक साथ। कहता है मैं बहुत सारे घंटे, बहुत सारा समय जो है वो मैं ऐसे ही बिता देता हूँ। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, मुझे खुशी नहीं होती है किताबों को देख के या उसमें पढ़ाई करके। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, ना ही मुझे पसंद आता है किसी चीज़ को पढ़ने में, कोई जब बताता होता है या समझाता होता है उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। वॉर्न थ्रू विद अ ड्रेरी शावर, और मैं दुखी इस बात से भी हो जाता हूँ जो ड्रेरी, डल, ड्रेरी मीन्स डल, शावर मीन्स जो लेक्चर देते हैं, शावर मीन्स यहाँ पे जो टीचर लेक्चर देते हैं उससे भी। तो ये बच्चा बताता है। अब पहले स्टैंजा में जो है वो बच्चा बताता है कि उसको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के स्कूल जाने में, सुबह उठने में वो क्या क्या चीज़ देखता है, क्या क्या महसूस करता है उसके बारे में बताता है कि चिड़िया गाती है, दूर से कोई जानवर जो शिकारी जानवर वो आवाज़ निकालता है, और स्काईलार्क जो है वो भी गाता है, और इनके साथ उठना या इनके साथ समय बिताना इसको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा है। बट सेकेंड स्टैंजा में बच्चा एडमिट करता है, बट गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन समर के मॉर्निंग में स्कूल जाना इसकी खुशी को खा जाता है। इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी ये दुखी कर देता है। ठीक है, ये उसकी खुशी को खा जाता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, जब वो याद करता है कि उसको बैठना होगा पूरा दिन एक कठोर व्यक्ति की आंखों के नीचे। द लिटिल वन स्पेंड द डे, और वो ये भी बताता है बच्चा, ये स्कूल बॉय जो ये भी बताता है कि जितने भी छोटे बालक हैं वो सारे दुखी होते हैं। दे ऑल आर सैड इन साइन एंड डिस्मे, और निराश भी होते हैं। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट, और फिर आगे कहता है कि मैं इस समय कभी कभी मैं सिर झुकाए बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर, और मैं काफ़ी समय ऐसे ही बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे किताबों में कोई रुचि नहीं रहती है। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, और ना ही बैठ के पढ़ने में मन लगता है। बावर होता है, अंडरलाइन द वर्ड बावर। बावर का मतलब होता है जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठना, तो बावर उसको कहते हैं। खैर इसका सटीका मीनिंग हम आपको बताते हैं। ये बावर का मतलब ऐसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए, इसका वोकैबुलरी ढूंढिएगा। हाँ, तो बावर का मतलब होता है किसी पेड़ के छांव में। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, वर्न थ्रू विद अ ड्रेरी शावर, कहता है और मैं थक जाता हूँ ये जो डल शावर, शावर का यहाँ पर मतलब है लेक्चर से, विद डल लेक्चर। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, ये बालक कहता है कि कैसे एक चिड़िया जो कि खुश रहने के लिए ही पैदा हुई है वो एक पिंजड़े में रहे और गाना गाए। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, कैसे एक बच्चा जो कि डरता है भय से, भयभीत होता है किसी के चिढ़ने से, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, तो ये दो लाइन जो है इसको
हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पे बताता है बच्चा कि कैसे एक बालक जो खुल के कोई बात नहीं कह सकता है, उसको डर लगता है कि उसके टीचर, उसके जो गुरु हैं वो चिढ़ जाएंगे। व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग, और इस डर से वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, वो चिड़िया की भांति उड़ नहीं पाता है, बस बैठ जाता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपने बचपन को, यहाँ यूथफुल स्प्रिंग का मतलब है वो अपने बचपन को भूल जाता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है, अब इस पैराग्राफ में ये जो बालक है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक बर्ड से, और कहता है कि कैसे उसकी भांति उसी तरह होती है जैसे कि एक पिंजड़े में एक चिड़िया होती है। बच्चा जो है स्कूल जब जाता है तो वो डरा सा होता है, भयभीत सा होता है। वो डरता होता है कि अगर उसके बात पे, किसी बात पे जो शिक्षक हैं वो क्रोधित तो ना हो जाए, इसलिए वो अपनी अंदर की भावनाओं को खुल के नहीं बोल पाता है, और इस तरह वो अपने बचपन को जी नहीं पाता है। वो कंपेयर करता है, स्कूल बॉय अपने आप को कंपेयर करता है एक बर्ड से, एक टेंडर बर्ड से। नाउ नेक्स्ट, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर नेक्ड। अब ये एक तरह का आर्ग्यूमेंट है जिसमें बच्चा अपने माँ बाप से कहता है, मेरे माता और पिताजी, अगर जो कली होती है, बर्ड्स मीन्स कली, कली आर नेप्ड, नेप्ड मीन्स उनको तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जब कली जो है फूल बनता होता है तो खिलने के समय को ब्लॉसम कहते हैं, और खिलने के समय ही उनको उड़ा दिया जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप्ड, अगर छोटे छोटे पौधे को काट दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंग डे, जब ये छोटे छोटे पौधे स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग टाइम मीन्स वसंत के समय में जब उगते होते हैं, जब बढ़ते होते हैं, उस समय ही इनको काट दिया जाए, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो क्या होगा, तो दुख व्याप्त हो जाएगा और निराशा व्याप्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही गहरी वाली, यहाँ पोएट जो है बहुत गहराई से एक बात बताना चाहते हैं, और ये यहाँ पे विलियम ब्लेक इस छोटे बच्चे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कैसे ये आर्ग्यूमेंट बच्चा के थ्रू ही पोएट रखते हैं कि कैसे एक छोटे बच्चे को जब वो अपने बहुत टेंडर एज में होता है, बहुत ही नाजुक समय में होता है, तो उस समय अगर उसकी इच्छाओं को तोड़ दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि किसी पौधे को ख़त्म कर दिया जाए स्प्रिंग के टाइम में, यानी वसंत के समय में, तो क्या होगा, तो सिर्फ निराशा रह जाएगी और दुख रह जाएगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो कहता है कि कैसे गर्मी में, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे गर्मी में, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो गर्मी के दौरान कैसे, जब विदेश में समर बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। तो कहता है, यहाँ बच्चा कहता है कि अगर सारे पौधे को उसके बचपन में ही तोड़ दिया जाए या उसको नष्ट कर दिया जाए, तो फिर जब गर्मी का समय होता है तो वो पौधा कैसे खिलेगा, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे उनमें फल लगेगा। तो यही कह के ये पोइट्री ख़त्म होता है। सो दिस इज़ हाउ द पोइट्री गोज़। द पोएम इज़ वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्प। द स्कूल बॉय, आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इस पोइट्री को पढ़िएगा। इसमें से हमको लगता है एक दो पैराग्राफ आपको दिक्कत करेगा, खासकर दो दो लाइन वाला कुछ पॉइंट्स आपको दिक्कत करेगा, तो उसको आप पढ़िएगा, उसको गौर से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। ऐसे भी हम आप लोगों का परसों से फ्रॉम 12th ऑनवर्ड आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, और डाउट क्लासेस जो लेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।